नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, जो कि एक विधानसभा सीट पर एक ऐसे नेता की एंट्री हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी में, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी खलबली मच गई है। और इस विधानसभा सीट पर दोस्तों, वास्तविकता में बता रहा हूं, बीजेपी का नुकसान तय माना जा रहा है। और आप सभी साथी जानते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय है। तो सीट का नाम क्या है, एक ऐसे नेता की एंट्री जो हुई है, वह नेता कौन है, उस नेता का राजनीतिक वजूद क्या है, सारी चीजों को ईमानदारी के साथ आप सभी साथियों के सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने इनका नाम है जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, यानी कि जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, और ये अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इन्होंने पहले ऐलान किया था, चुनाव में लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े, निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आप सभी साथी जानते हैं, निर्दलीय लड़ने से अच्छा है बहुजन समाज पार्टी से लड़ा जाए, जिस बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग आज भी बहुत सारी विधानसभाओं में दोस्तों 40,000, 50,000, 60,000 वोट है। जब मजबूत कोई प्रत्याशी उतरेगा तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ये आप मान लीजिए बीजेपी गई काम से। अब इस विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं, आज 2027 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ाई से बाहर हो चुकी है। क्यों? जितेंद्र सिंह बबलू का अपना व्यक्तिगत जनाधार है, व्यक्तिगत स्वाभाविक जनाधार है, मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं, और ये विधायक भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से 2007 में। बीच में भाजपा में चले गए थे, लेकिन इन्होंने भाजपा का रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान में दो राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा लोग जा रहे हैं, आप सब जानते हैं, सपा भाजपा, कोई विपक्ष में है तो कोई सत्ता में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास व्यक्तिगत जनाधार है, तड़फड़ा रहे हैं, और इनके लोग भी तड़फड़ा रहे हैं, भैया के लिए क्या करें, भैया के लिए क्या करें। क्योंकि सपा की सरकार तो 2012 तक थी, 17 में बीजेपी जीती, 22 में बीजेपी जीती। बहुत सारे नेता, बहुत सारे नेताओं के व्यक्ति इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि भाई हम तो अपना नेता चुनेंगे। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। बहुत सारी सीटों पर ध्रुवीकरण का मामला बन गया, बीजेपी जीत गई और बीजेपी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। एक सामान्य प्रक्रिया में, राजनीति में जो होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वो किया जाता है हर सरकारों में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात रही, जो लोग कहते हैं कि बाबा ने बुलडोजर चला दिया, बाबा ने एक्शन ले लिया, तो बहन कुमारी मायावती जी से एक्शन ज्यादा कौन लेता है? गुंडा माफिया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार से ज्यादा कहां पर डरते हैं, आप बताओ? कानून व्यवस्था को लेकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 2007 से लेकर के 2012 तक की सरकार बहुजन समाज पार्टी की देखे हैं, उसके पहले की सरकार देखे हैं, वे लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को याद करते हैं। बशर्ते बहन कुमारी मायावती जी को मैदान में उतरना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जनता तो तैयार ही है बीजेपी को हटाने के लिए। संजय गुप्ता लिखते हैं, जननायक और गरीबों के मसीहा जितेंद्र सिंह बबलू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहां पर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बीकापुर सीट को 2022 में जीती थी दोस्तों। 2022 में कब जीती थी? अमित सिंह चौहान लड़े यहां पर, और यहां पर फिरोज खान गब्बर लड़े दोस्तों। यहां पर वोट 5560 वोटों से जीती। ये भाजपा की सीट नहीं है, लेकिन सपा और बसपा ने अगर अच्छा चुनाव लड़ा होता तो ये सीट भाजपा ना जीती 2022 में। अब यहां पर भाजपा जीत गई तो भाजपा के लिए ही अच्छा मान लो। और यहां पर देख लो, कांग्रेस को भी 4394 वोट मिला। बीकापुर सीट अयोध्या जिले की सीट है दोस्तों। यहां पर बीकापुर में शोभा सिंह चौहान इसके पहले 2017 में जीती थी, और यहां पर जितेंद्र सिंह बबलू यही हैं
दोस्तों व्यक्तिगत इनका बुरे हाल में कितना वोट मिला, 49,690, लगभग 50,000। बुरे हाल का मतलब है 2017 में बीजेपी के लिए लोग पगलाए थे, क्योंकि 2016 में बीजेपी की तरफ से नोटबंदी कर दी गई थी। 15 लाख देने का वादा मोदी जी ने किया ही था। लोगों को लगा नोटबंदी की जा रही है, 15-15 लाख रुपए मिलेगा। आपको सबको पता है, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो ज्यादातर लोग इसीलिए बौखला गए थे। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बीकापुर में 2012 में मित्रसेन यादव यहां पर 1868 वोटों से चुनाव जीते। और यहां पर बीकापुर में 2007 में दोस्तों जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू भैया, यही हैं, इनकी दोबारा जो बहुजन समाज पार्टी में एंट्री हुई है, यही हैं। सीताराम निषाद समाजवादी पार्टी से लड़े, सरिता सिंह आम अपना दल से लड़ी। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नीले कलर में आ चुके हैं, पूरी तरह से बसपाई होने के पूरे संकेत हैं। अब जैसे जैसे खबरें आएंगी उसको मैं बताऊंगा। गौरव पाल लिखते हैं कि अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की वापसी हुई है। बबलू बीकापुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के आरोप भी हैं। बबलू की वापसी बता रही है कि मायावती इस बार सबको चौंकाने वाली है। मायावती जिन नेताओं का नाम सुनने को तैयार नहीं थी, अब उन नेताओं को पार्टी में वापसी कराई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कई पुराने दिग्गज जो इस समय महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वापसी की जुगात में लगे हुए हैं। तो दोस्तों वापसी इस समय ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं भाजपा में स्पेस नहीं पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में स्पेस नहीं पा रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में जुगत में लगे हैं। और इस सीट को लेकर के जातिगत समीकरण क्या कहता है, दलित आबादी 20 से 22%, संख्या क्या है उसको भी मैं अनुमान के तौर पर बताता हूं। यादव 14 से 18%, ठाकुर 12 से 14%, ब्राह्मण 10 से 12%, कुर्मी पटेल 8 से 10%, मौर्य कुशवाहा साकेत रैनी 8 से 10%, वैश्य 6 से 4%, मुस्लिम 6 से 8%, निषाद बिंद मल्लाह 5 से 7%, अन्य 8 से 10%। दोस्तों यहाँ पर देखिए यादव 18%, लगभग 65-70 हज़ार की संख्या में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित पासी जाटव कोरी 80 से 87 हज़ार है। दोस्तों बसपा का कोर वोटर माना जाता है, आप सब साथी जानते हैं। और एक बात बता दूं, जाति के अलावा भी लोग वोट देते हैं। जाति के अलावा इसलिए व्यक्तिगत व्यवहार पर लोग वोट देते हैं, व्यक्तिगत सम्मान पर देते हैं, जो सम्मान देगा। ठाकुर यहाँ पर 45 से 53 हज़ार के बीच में है। अगर ठाकुर यहाँ पर लड़ेगा तो अब ठाकुर पूरी तरह से भाजपा को वोट देने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू उस टाइप के नेता नहीं है। वे व्यक्तिगत इनकी छवि है, व्यक्तिगत लोगों में पकड़ है। जाहिर सी बात है, घरेलू संबंध जहां होता है वहां पर लोग फिर पार्टी वोटी नहीं देखते हैं। ब्राह्मण 38 से 45 हज़ार है, सब वर्ग में इनका वोट है। कुर्मी यहाँ पर 30 से 38 हज़ार है। मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी 27 से 34 हज़ार है। मुस्लिम 23 से 30 हज़ार है। निषाद मल्लाह बिंद 19 से 27 हज़ार है। वैश्य 4 से 5 हज़ार है। जाति के अलावा भी वोट मिलता है, मैंने बोल दिया। जाति के अलावा धन बल काम करता है, बाहुबल भी काम करता है, लोगों की मदद करना काम करता है, लोगों से व्यक्तिगत स्वभाव क्या है, व्यक्तिगत बातचीत कैसे करते हो, गरीब के दरवाजे पर नेता बैठता है कि नहीं बैठता है, ये भी बहुत सारी चीजें काम करती है। केवल नहीं है कि कोई जाति के नाम पर ही लोग वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लवकुश वर्मा कहते हैं अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की वापसी हुई है। बबलू बीकापुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का भी आरोप है। बबलू की वापसी बता रही है कि मायावती जी इस बार सबको चौंका रही हैं। तो दोस्तों कई पुराने दिग्गज नेता अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख करेंगे। जीतेगी पार्टी की हारेगी पार्टी, इस पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।